चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं काफ़ी दिनों के गैप के बाद। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम पारधी जनजाति के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसे ही आप पारधी जनजाति देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही चीज़ आता है कि ये काले पक्षी का शिकार करते हैं। ठीक है, इनकी जो जीवन शैली है उसमें काले पक्षी का शिकार करना एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये ज़्यादातर किस पर डिपेंड रहते हैं? ये आखेट पर डिपेंड है। आखेट का मतलब होता है कि शिकार करना। ठीक है, तो ये बात ये अच्छे से याद रखिएगा कि पारधी जनजाति वालों का जो पारंपरिक कार्य है यानी इनका मुख्य कार्य क्या है कि ये काले पक्षियों का शिकार करते हैं। ये इनके अंदर एक और स्पेशल बात है कि ये कहा जाता है कि ये पक्षियों की भाषा को भी समझते हैं, उस कारण इन्हें ये आसानी होती है ये करने में। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप इनका निवास स्थल देखेंगे तो इनका निवास मेनली सरगुजा, सूरजपुर, अभी हम शुरुआत में जो उत्तर छत्तीसगढ़ है उनकी जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनका अगर आप मुख्यतः निवास देखेंगे तो सरगुजा, कोरबा का क्षेत्र है, वहाँ पर ये ज़्यादातर रहते हैं। सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा, उसके अलावा थोड़ा बहुत पोर्शन ये बस्तर में पाए जाते हैं। उसके अलावा गरियाबंद में भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा सभी जनजातियों के बारे में। उनका मेनली निवास क्षेत्र कहाँ है? तो ये उत्तर की जनजाति है। उसके अलावा फिर इनका पारंपरिक कार्य क्या है? तो काले पक्षी का ये शिकार करते हैं। उसके अलावा फिर इनके जो देवी देवता हैं, देवी देवता का नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनके जो देवी देवता है वो शिकारी देवी, उसके अलावा 56 कोण देवी, उसके अलावा फिर यहाँ पर ये शीतला माता की पूजा करते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि शिकार, काले पक्षी का शिकार करते हैं। वैसे शिकारी देवी आपको याद रखना है। और कितने पक्षी का? 1 2 नहीं, 56 मतलब 56 पक्षियों का शिकार करते हैं। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आप इनके बारे में याद रखिएगा। उसके अलावा इनका जो घर होता है ये अलग से, मतलब गांव के किनारे के अपना अलग से रहते हैं। इनके घर में कुछ अलग अलग पोर्शन होता है, अलग अलग रूम को कुछ बोला जाता है, वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। घर का जो बाहरी पोर्शन होता है उसको परछी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर रंधनी खोली यानी इनका जो किचन वाला एरिया होता है उसको रंधनी खोली कहा जाता है। इसके अलावा फिर अलग से जो यहाँ पे अन्य रूम होता है उसको माई घर कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। रंधनी खोली वैसे भी आप देखेंगे तो खाना बनाने को यहाँ पे रांधना बोला जाता है, तो वैसे करके ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इनके कुछ उपवर्ग भी हैं जैसे कि गोसाई पारधी हो गया, लंगोटी पारधी हो गया, जीता पारधी हो गया। तो ये कुछ इनके उपवर्ग हैं जिसको कि आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद इन सब बातों के अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पारधी जनजाति में कि आप सभी जानते हैं कि पंडवानी गायिका तीजन बाई जो कि वर्ल्ड फेमस है छत्तीसगढ़ से, तीजन बाई भी इसी जनजाति से बिलोंग करती हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि तीजन बाई जो है वो कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो वो पारधी जनजाति से ही बिलोंग करती हैं। चलिए तो फटाफट से आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दे देती हूँ। तो आज आपको बताना है यहाँ पर कि ये जो पारधी जनजाति है इनका रसोई घर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि ये जो पारधी जनजाति वाले हैं इनका पारंपरिक कार्य क्या है। अगर ये क्वेश्चन कोई गलत करता है तो बहुत ही बुरी बात है। आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उराव जनजाति के बारे में कवर करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।